नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक फंडा में। दोस्तों, ये मार्च महीना में तो आईपीओ की संख्या इतनी ज़्यादा है, लगभग हर 2 या 4 दिनों में आईपीओ आ रहे हैं। ये पूरा साल आईपीओ से ही भर। इसी बीच आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर के आईपीओ की, जो कि कल इसका ओपन डेट है। इजी ट्रिप प्लानर ये एक ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। जैसे कि क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, उसी तरह से इसका एक वेबसाइट चलाती है ईज माई ट्रिप करके। इसका वेबसाइट है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए यूज होता है, होटल्स के लिए, कैब बुकिंग के लिए, रेल टिकट्स के लिए, फ्लाइट टिकट्स के लिए। तो आज हम इसके एनालिसिस में देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी कब बनी, इसका क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, आईपीओ और ओएफएस, क्योंकि ये 510 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है और ये आईपीओ पूरी तरह से 100% ओएफएस है। यानी इस आईपीओ के जरिए जो पैसा आएगा वो कंपनी के फ्यूचर के लिए या कंपनी के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। इसमें प्रमोटर्स अपना 25% स्टैक बेच रहे हैं, यानी ये पूरी तरह से ओएफएस है। फिर हम देखेंगे इसका वैल्यूएशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी पिट्टी ब्रदर्स, जो कि निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी और प्रशांत पिट्टी, पिट्टी ब्रदर्स के द्वारा 2008 में स्टार्ट हुआ था। easemytrip.com नाम से वेबसाइट बनाई गई थी और उस समय ये कंपनी 2008 में जो बिजनेस करती थी वो B2B2C थी, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। यानी ये कंपनी डायरेक्ट किसी कस्टमर के साथ डील नहीं करती थी। उस समय तकरीबन ये सारे एजेंट्स इसके वेबसाइट पे लॉगिन करते थे, उनको रिचार्ज कूपन भरना होता था, रिचार्ज करना होता था, और एजेंट्स जो है किसी कस्टमर का बुकिंग करते थे इस साइट के माध्यम से। तो ये कंपनी डायरेक्ट किसी कस्टमर के साथ डील नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे कंपनी 2008 से 2011 में B2C बिजनेस में आई, यानी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के लिए एक्सेस की अपने साइट को। उसके बाद 2013 में B2E यानी कि बिजनेस टू इंटरप्राइज, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, उसमें JSW का नाम भी शामिल है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का नाम, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ इसका डायरेक्ट टाई अप हुआ और ये कॉर्पोरेट प्लान लेके उनके पास गए टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, टूर एंड ट्रेवल सर्विसेज को लेके। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं ईज माई ट्रिप के, फ्लाइट्स, होटल्स, बस, हॉलीडेज, कैब्स, ट्रेन, एक्टिविटीज, चार्टर्ड प्लेन भी इवन आप इससे बुक कर सकते हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर देखिए, इंडिया ऑफिस दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद में है। ओवरसीज ऑफिस सिंगापुर, दुबई और लंदन में है, यानी ये ग्लोबली एग्जिस्टेंस है इस कंपनी का। और इस कंपनी के बारे में खास बात यह है कि ये वॉल्यूम बेस की अगर हम बात करें, यानी नंबर्स ऑफ बुकिंग की बात करें, तो उसमें ये अभी लास्ट ईयर में सेकेंड रैंक पे, यानी जितने टूर एंड ट्रेवल कंपनीज हैं भारत में काम कर रही हैं, क्लियर ट्रिप हो, मेक माई ट्रिप हो, यात्रा.com हो, ये इनमें सेकेंड रैंक है इसका। ठीक है, अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। देखिए 2018 से, हालांकि इस कंपनी के डेटा बहुत कम अवेलेबल हैं, बहुत मुश्किल से ये डेटा आज मिल रहे हैं। तो 2018 से हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू में देखिए इनका इजाफा तो है कंटिन्यूअसली। 2018 से 19 और 20 की बात करें तो रिवेन्यू इनका बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो अभी 2020 में जो एनुअल प्रॉफिट है इनका 34 करोड़ है अप्रॉक्स। ठीक है, ये इकलौती कंपनी है जो पॉजिटिव ग्रोथ है इसका नेट प्रॉफिट। ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर का ईपीएस इसका 3.2 है, यानी 2020 का, यानी एक शेयर के पीछे, अभी स्टॉक चूंकि लिस्टेड है नहीं, लेकिन एक शेयर जो इस प्राइस पे लाने वाले हैं, एक शेयर के पीछे 3.2, इसके टोटल अप्रॉक्स 10 करोड़ स्टॉक्स हैं टोटल। तो एक शेयर के पीछे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 3.2 करोड़ है। इनका मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, 10 से 30 हुआ, 28 हुआ। तो कंपनी के आंकड़े तो बुरे नहीं है। पी रेशियो की हम बात करें तो पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है वैल्यूएशन, क्योंकि अब ज्यादा और कम हम पी रेशियो में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस सेगमेंट में और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। चाहे आप यात्रा.com की बात करें या मेक माई ट्रिप की बात करें, क्लियर ट्रिप की बात करें, तो ये कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में कारोबार कर रही है, कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता पी का किसी से। और जनरली जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है उनका आप देखें, जैसे इन्फो एज है जो कि जीवन साथी और जोमेटो चलाती है, जीवन साथी नौकरी.com चलाती है,
तो इन्फो एज को आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी महंगी है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के प्रति इन्वेस्टर का रवैया काफी पॉजिटिव है। उनको लगता है कि इसमें फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है, एक न एक दिन हर कोई अब काउंटर से टिकट लेना तकरीबन धीरे 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 खत्म हो जाएगी, तो हर कोई ऑनलाइन सर्विस ही लेगा और ये काफी ईजी है एक्सेस करना। तो इसलिए इन्वेस्टर को लगता है कि इसमें ग्रोथ ज्यादा है, कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, तो इसमें इन्वेस्ट भी ज्यादा होता है और इस वजह से इनका प्रीमियम ज्यादा पे होता है लिस्टिंग के साथ ही। तो कंपनी का कुछ और खास बात है, टोटल असेट कंपनी के पास 290 करोड़ की है और जिस प्राइस बैंड पे यानी 187 से 187 रुपीज के प्राइस बैंड पे जो ये आईपीओ ला रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी का अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैप तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास है। ऐसे भी 25% स्टैक बेच रहे हैं और 510 करोड़ का इश्यू साइज है, दैट मीन्स कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो थोड़ा महंगा तो लगता है। अब आईपीओ और ओएफएस की बात करते हैं, तो जैसा हमने आपको बता दिया कि ये जो 510 करोड़ का इश्यू साइज है, ये जो 25% स्टैक बेचेंगे, ये पिट्टी ब्रदर्स बेचेंगे, इससे कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा यूटिलाइज नहीं होने वाला। उन लोगों ने इस कंपनी को शुरू की थी, तकरीबन इस कंपनी का फेस वैल्यू की हम बात करें तो इक्विटी कैपिटल है टोटल तकरीबन 22 करोड़ रुपए, यानी 22 करोड़ रुपए की लागत से बनी कंपनी को आज वो 2000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के हिसाब से उसमें 25% हिस्सा प्रमोटर अपना बेच रहे हैं। उनको लगता है अभी चूंकि आईपीओ का समय चल रहा है और मार्केट भी ऑलरेडी बुलिश है, उनको लगता है जिस भाव पे ला दो अभी तो आईपीओ में पैसे मिल ही जाते हैं, तो शायद ये सोच रही होगी। इस कंपनी के आईपीओ का कुछ डिटेल देख लेते हैं। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। प्राइस बैंड 186 से 187 रुपीज है। इश्यू साइज 510 से 512 करोड़ रुपए का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जैसे हम अपने आपको बताया कि 10.864 करोड़ हैं, जिसमें से 2.74 करोड़ स्टॉक को वो आईपीओ ओएफएस के जरिए लाने वाले। ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स ही अपना 25% स्टॉक बेच रहे हैं। ओपन डेट है 8 मार्च, क्लोज डेट है 10 मार्च। मिनिमम एप्लीकेशन यानी आप 80 शेयर के लिए मिनिमम अप्लाई आपको करना होगा, उस हिसाब से तकरीबन 14,880 रुपए देने होंगे आपको एक लॉट के लिए। अलॉटमेंट डेट शेयर का है 16 मार्च, लिस्टिंग डेट है 19 मार्च। अब इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ये है कि वॉल्यूम के हिसाब से सेकंड नंबर की कंपनी है, यानी दूसरी ऐसी कंपनी है जिससे सबसे ज्यादा बुकिंग होती है। और सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी का जो भी बुकिंग रेवेन्यू आता है उसमें से 94% रेवेन्यू सिर्फ एयर टिकट बुकिंग करने से आता है, यानी हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग से आती है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो आरओई है वो पॉजिटिव है इस सेगमेंट में, और अपने सेगमेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब जो इस कंपनी का वीकनेस है वो ये है कि चूंकि इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90% बेस्ड है 94% एयर टिकट से, तो फ्यूचर में जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। आईआरसीटीसी खुद देख लीजिए, ट्रेन के लिए एक समय था जब ट्रेन के लिए आप दूसरे साइट्स पे निर्भर थे, लेकिन आईआरसीटीसी तो 90% जो बुकिंग होती है वो आईआरसीटीसी से ही लोग करते हैं, इधर उधर से करने की जरूरत नहीं। तो फ्यूचर में अगर एयरलाइंस कंपनीज अपना खुद का डिजिटल पोर्टल ले आते हैं, या जो कि है भी, और उन कमीशन देने से इनकार करते हैं या कमीशन रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का प्रॉफिट ही कमीशन पे टिका हुआ है कि आप पर टिकट बुक करेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। अगर वो कमीशन का परसेंटेज कम कर देते हैं तो इसका रेवेन्यू ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, तो ये इसके लिए वीकनेस है। दूसरा वीकनेस ये है कि ये जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। हर साल कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ रहा है, हर कोई ये ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, टूर एंड ट्रेवलिंग की, होटल्स बुकिंग की, तो ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और कंपटीटर जैसे कि क्लियर ट्रिप और मेक माई ट्रिप जो कि ऑलरेडी लीड कर रहे हैं इस सेगमेंट को, इनसे कंपीट करना आसान नहीं है। और इस कंपनी का और सबसे जो मेजर वीकनेस है कि ये एयरलाइन टिकटिंग पे ही लिमिटेड है, क्योंकि रेल में आप कर नहीं सकते, आईआरसीटीसी को आप पीछे छोड़ नहीं सकते, होटल्स बुकिंग के लिए तो 100 से ज्यादा प्रोवाइडर हैं, तो होटल सेगमेंट में आपका होगा नहीं। दूसरा, होटल बुकिंग के लिए क्या है, आज भी 50% से ज्यादा लोग ऑफलाइन बुकिंग करते हैं, काउंटर पे जाके पैसे देते हैं, होटल जाके देख के बुक करते हैं।
50% में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीटर हैं। तो ये इस कंपनी के कुछ वीकनेस हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको आईपीओ के बारे में अच्छा लगा होगा। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक आईपीओ का रिव्यू आप तक सीधा पहुंचती रहे।